के वचन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती वाणियां। आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? इस बात को फकीर और महात्मा जानते हैं। हमने जो अच्छा बुरा कर्म किया उसकी काई हमारे अंतःकरण पर जमती चली गई, इसलिए हमारी समझ में कुछ नहीं आता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जिधर भी मैं जाता हूँ, जिधर से निकलता हूँ, उधर से जो लोग भी मिलते हैं, एक ही बात कहते हैं कि महाराज दया कर दीजिए, बड़ी तकलीफ है। जब तुम पैदा हुए थे तब कोई बोलना नहीं था, कुछ सुनना नहीं था, कुछ समझना नहीं था। जैसे जैसे तुम बड़े हुए, बोलने लगे, सुनने और समझने लगे और तुम आडंबर में फंस गए। आप इतने फंस गए कि आपने क्या गजब का तमाशा बना रखा है कि इस लाफानी दुनिया को दलदल बना दिया, उसी में फंसे हुए हैं। क्या आपको महात्माओं ने उनकी पुस्तकों में यह नहीं बताया था कि इस मनुष्य शरीर में भजन करना और भवसागर रूपी नदी से पार उतरना? आपको कौन पार उतारेगा? जो खुद पार उतर गया होगा वही आपको पार उतारेगा। आपने न तो महात्माओं की बात समझी, न इंसानियत की बात समझी। आपने किसी को कुछ नहीं समझा, जानवर को जानवर नहीं समझा, आदमी को आदमी नहीं समझा। चाहे जिसे मार दो, चाहे जिसे काट दो, चाहे जिसे लूट लो, धोखा दे दो। आपने यह भी नहीं समझा कि आपके कर्म लिखे जा रहे हैं, उसका फल में सूद ब्याज के आपको ही भोगना होगा। कोई संत महात्मा, कोई फकीर नहीं भोगेगा। अब तक जो कुछ आपने किया अज्ञानता में किया। अब जो समय बचा हुआ है उससे कुछ अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कर लो। महात्माओं से रास्ता पूछो और भजन में लग जाओ, वो दया करेंगे। जो कुछ अभी तक तुमने किया अच्छा बुरा उसकी माफी करा देंगे, पर अब बुरा मत करना। अगर यह बचा हुआ समय मनुष्य जीवन का खराब कर दिया तो लाखों करोड़ों युगों तक यह मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। आपको फकीरों और महात्माओं की बातें सुननी होंगी। तुम झूठ बोलो, धोखा दो, हिंसा मत करो, चोरी और लूटपाट करो और यह सोचो कि तुम्हारी पूजा भगवान स्वीकार करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तुम अपने को तो धोखा देते ही हो, भगवान को भी धोखा देते हो। एक वक्त आएगा जो बड़ा नाजुक है और बड़ा दुखदाई है। तुम सब लोगों को महात्माओं की, फकीरों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें अपने ईमान और इखलाक को वापस लाना पड़ेगा। उन महापुरुषों के कदमों में झुकना होगा, तब तुम्हारी रूह साफ होगी। तब रूह का दरवाजा खुलेगा और खुदा का दीदार होगा। तुम खुदा से जुदा हो गए, भगवान से अलग हो गए। जो लोग काफिर और पापी हो गए, न उन्हें खुदा का पता न भगवान का पता, उनके आगे तुम अपना दामन फैलाते हो और जो महात्मा फकीर सब कुछ दे सकते हैं उनके पास नहीं जाते हो। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े बादशाहों ने, राजे महाराजाओं ने संतों और फकीरों के दरबार में जाकर शीश झुकाया और राजपाट को लात मारकर लंगोटी लगा ली। अमीर कभी खुदा का भजन नहीं कर सकता। तुम उन अमीरों की तरफ मत देखो। तुम सोचते हो कि वो बहुत सुखी होंगे, पर वो तुमसे भी ज्यादा दुखी हैं। तुम कबीर को देखो, मीराबाई को देखो, राम और कृष्ण को देखो, बुद्ध को देखा। तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें झूठ बोलने का गर्व, धोखा देने का गर्व, चोरी बेईमानी करने का इतना गर्व। एक ही माँ के 4 भाइयों को तकसीम कर दिया। लड़ने झगड़ने में सब लग गए। ये बात कुछ नहीं। आप किसी फकीर महात्मा के पास जाओ तो वो तुम शूरता और वीरता भरेंगे, नपुंसकता और हिजड़ेपन को दूर करेंगे। समय बड़ा नाजुक आ रहा है। महात्माओं को मालूम है कि जब कलयुग जाने लगेगा तो वह अपना कर्जा मांगेगा, और जब कहोगे कि नहीं दे सकता तो एक ऐसा लपड़ मारेगा कि उसमें कितनों का सफाया हो जाएगा। जो लोग भगवान का भजन करेंगे वह बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप मेरी बातें सबको बता दें। मैं जितना कहूँ उतना ही बताना। तुम सोचो जितना कहूँ उतना ही बताना। तुम सोचो कि तुम दुनिया को मना लोगे तो यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारी बीबी नहीं मानती, घर परिवार वाले नहीं मानते, तो दुनिया को क्या मनाओगे? अच्छे काम में हाथ बंटाओ, सब लोग सुखी हो जाएंगे। अपना निशाना बनाकर लग जाओ तो क्या नहीं कर सकते। कहीं न कहीं कोई बड़ी खामी, भारी गलती हुई है, उसको समझने के लिए फकीरों और महात्माओं के पास जाना होगा। महात्मा सबके होते हैं।
बाबा जय गुरुदेव के वचन और भजन रोजाना सुनने के लिए गुरु के वचन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।